जय तिरंगा मेरे प्यारे दोस्तों, जय भारतीय दोस्तों। जब हम में से अधिकतम लोग सुबह बार बार सुबह झपकी का बटन दबाते मार रहे हो, उसी वक्त विश्व स्तर के नेता, लीडर्स, बिजनेसमैन, उद्यमी, एथलेटिक्स सुबह 5 बजे उठते हैं, अपना मन, दिल को, रूह को और सेहत को काफी इम्प्रूव कर रहे हैं। इन प्रसिद्ध हस्तियों में बिलियनियर नवीन जैन, प्रसिद्ध अभिनेता ड्वेन जॉनसन और अक्षय कुमार, ट्विटर के सीईओ जैक डोर्सी, एप्पल के पूर्व सीईओ टिम कुक और कई अन्य लोग शामिल हैं। तो आज हम 4 गोल्डन प्रिंसिपल डिस्कस करेंगे जो रॉबिन शर्मा की किताब द 5 AM क्लब में बताएंगे। तो आप रेडी हो जाइए द 5 AM क्लब में मेंबर बनने के लिए। दोस्तों, नंबर 1, 20-20-20 फार्मूला का इस्तेमाल करें। पहला रूल कहता है कि सुबह के आंकड़े 20-20 ही 20 फार्मूला का इस्तेमाल करें। अब सबसे पहला सवाल तो ये आता है कि अगर हम सुबह 5 बजे उठते हैं तो हम इतने सुबह उठ जाते हैं क्या है? तो हम 5 बजे से 6 बजे तक का स्पेशल रूटीन फॉलो करना है, जिसे रॉबिन शर्मा ने विक्ट्री आवर कहा है। इस विक्ट्री आवर को हम 20-20-20 मिनट के 3 भागों में तोड़ना है। पहले 20 मिनट में यानी 5 बजे से 5:20 तक हम आगे बढ़ते हैं, यानी एक्सरसाइज करते हैं, यानी हाई इंटेंसिटी एक्सरसाइज में हम प्यासते हैं आ रहे हैं। अब हम ये इसलिए कर रहे हैं कि अगर हम बढ़ते ही एक्सरसाइज शुरू कर रहे हैं तो इससे हमारी एनर्जी और फोकस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। अब विज्ञान के अनुसार ऐसा इसलिए होगा क्योंकि जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो हमारे ब्रेन में BDNF नाम का एक केमिकल रिलीज होता है, यानी ब्रेन डिराइव न्यूरोट्रॉफिक फैक्टर। और यह रिसर्च प्रूफ कर चुका है कि BDNF हमारे स्ट्रेस लेवल को कम करता है और साथ में हमारे ब्रेन में न्यूरो कनेक्शन की प्रक्रिया को तेज करता है, जिससे हमारा ध्यान और सोचने की शक्ति में सुधार होता है। यानी 5:20 तक जब हमारे कंपैरेटिव सो रहे होंगे तब हम अपने दिमाग में नए न्यूरो कनेक्शन नहीं हो पाएंगे, जिससे हमें एक कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मिलेगा। दूसरे 20 मिनट में यानी 5:20 से 5:40 तक हमें डील करना है, यानी हम बिल्कुल आइसोलेशन में अपनी लाइफ की बिग पिक्चर को एनालाइज करते हैं। ये एनालाइज करते हैं कि क्या हर रोज हम जो एक्शन ले रहे हैं वो हमारे बड़े लक्ष्य तक मिलवाएंगे भी या नहीं, या फिर गधों की तरह हम रेस का हिस्सा नहीं बन रहे हैं और बिना कुछ सोचे समझे बेकार एक्शन के लिए जा रहे हैं। दोस्तों, इस बार में रॉबिन शर्मा हमें सुझाव देते हैं कि हम एक नोटबुक में लिख रहे हैं कि हमारे गोल्स क्या है और साथ में हम उस दिन क्या हासिल कर सकते हैं। इस समय हम मेडिटेट और प्लानिंग भी कर सकते हैं। अब इससे हमें अपनी लाइफ में ज़्यादा क्लैरिटी मिलती है कि हमारे लिए क्या क्या स्पोर्ट होता है, जिससे हम दिन भर में अच्छे फैसले ले सकते हैं और सिर्फ एक इम्पोर्टेंट कामों पर फोकस कर सकते हैं। हमारे जो बड़े गोल्स के साथ इलाज किया है, जिससे 20 मिनट में यानी 5:40 से 6 बजे तक हम ग्रो करना है, यानी हम अपने फील्ड में नॉलेज गेन करें। इसके लिए हम पुस्तक पढ़ सकते हैं, महान लोगों की जीवनी पढ़ सकते हैं। अगर ये 20-20-20 फार्मूला हर रोज 1 साल तक अप्लाई करते हैं तो हम 122 घंटे के करीब एक्सरसाइज कर चुके होंगे। 122 घंटे के आप लोगों को एनालाइज कर लेंगे और अपने आप को बहुत अच्छे तरीके से समझ पाएंगे और 122 घंटे की शीर्ष गुणवत्ता की ज्ञानवर्धक सामग्री प्राप्त कर लेंगे। अब हम हजारों उदाहरण दे सकते हैं कि बिलियनियर्स का जो ये रूटीन फॉलो करते हैं, लेकिन हम एक प्रसिद्ध व्यक्तित्व का उदाहरण देते हैं। यकीन मान लेते हैं नवीन जैन। अब हम इसके लिए चुने गए क्योंकि पहला भारतीय है जो कि मिडिल क्लास फैमिली से संबंधित है और उसके बावजूद वो अरबपति बने। दूसरा IITian है और तीसरा जो बहुत ज़्यादा जरूरी है, ये अरबपति बनने के बावजूद अपना काफ़ी समय दान और करीब लोगों की ज़िंदगी को इम्प्रूव करने में रहते हैं। सेकेंड नंबर एलिट
परफॉर्मेंस के ट्विंस साइकिल। नेक्स्ट पॉइंट कहता है कि एलिट परफॉर्मेंस की ट्विन साइकिल होती है अब हम में से बचपन में ये बताया गया है कि ज़्यादा चीज़ें कम्प्लेक्स करने के लिए हमें ज़्यादा घंटे तक काम करना पड़ेगा, लेकिन रोबिन शर्मा अपनी किताब में बोलते हैं कि अगर हम एक्चुअल में टॉप फार्मर को देखते हैं तो उनका काम और बाकी का अनुपात संतुलित होता है। हमारी ग्रोथ सिर्फ उसी से नहीं हो रही है जब हम परफॉर्मेंस करते हैं, कि बल्कि तब भी हो रही होती है जब हमारा आराम का व्यायाम कर रहे होते हैं। और ये फार्मिंग में भी सच है कि अगर हम एक किसान से सवाल करते हैं तो वह संस्मरण का एक सत्र ऐसा होता है जब वह बहुत अधिक मेहनत कर सकते हैं, बीज दर्ज करते हैं, लेकिन उसके बाद एक निष्क्रिय फेज आता है, यानी रेस्ट फेज आता है, जहां पर उस किसान की मेहनत काफ़ी काम कर जाती है। बाहर से लोगों को लग सकता है कि इसका वक्त कुछ भी नहीं हो रहा है, जबकि यही व्यक्ति काफ़ी ज़्यादा जिम्मेदार होता है, जबकि यह वक्त का साइल रेस्ट कर रहा होता है और आपका पोषक तत्व को रिस्टोर कर रहा होता है। और यही रेस्ट फेज तय करता है कि कितनी अच्छी तरह से विकिपीडिया हम में से कई लोगों की वृद्धि का हिस्सा ही नहीं है। और जब हम काम नहीं कर रहे मानते हैं तो हमें गिल्ट महसूस होता है, लेकिन लेखक बोलते हैं कि हम सिर्फ काम नहीं करते बल्कि आराम भी लेते हैं, तभी हम एक्चुअल में पूरा दिन काम करोगे। इसके लिए हमें स्लीप की इम्पोर्टेंट को मिलेगा। प्रूव कर चुकी है कि स्लीप एक बहुत ही बड़ा फैक्टर है। हम बता सकते हैं कि हम कितने साल तक जिएंगे, इसलिए हमें सोने से 1 घंटा पहले एक स्पेशल रूटीन फॉलो करना है। रोबिन शर्मा कहते हैं कि हमारे सारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जैसे हमारे सेल फोन, लैपटॉप, टेलीविजन सब ब्लू लाइट एमिट करता है, जो हमारे मेलाटोनिन स्तर को कम कर देता है, जिससे हमारे नींद की गुणवत्ता यात्रा करती है। मेलाटोनिन वो केमिकल है जिससे हमें नींद आती है, इसलिए सोने से 1 घंटे पहले अपने सारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस बंद कर दे, या फिर अपने परिवार के सदस्यों के साथ बात करनी चाहिए, या किताबें पढ़नी चाहिए, या फिर एक हाथ लेते के रेस्ट करना चाहिए। थर्ड नंबर 4 आंतरिक साम्राज्य। यह अवधारणा कहती है कि फुलफिल होने के लिए, सचमुच खुश होने के लिए हमें 4 महत्वपूर्ण चीज़ों में अच्छा होना है और अपना समय उसी के अनुसार बांटना है। और इससे लेखक ने 4 आंतरिक साम्राज्यों का नाम दिया है। ये 4 आंतरिक साम्राज्य है माइंड सेट, दूसरा है हार्ट सेट, थर्ड है हेल्थ सेट और फोर्थ है सोल सेट। दोस्तों, आजकल हम हर मोटिवेशनल स्पीकर अपने माइंड सेट को बेहतर बनाने के लिए स्ट्रेटेजी स्टेटस है, लेकिन माइंड से रिलेटेड इम्प्रूवमेंट हम सिर्फ 25% ही हैप्पीनेस दे सकते हैं। उससे अलावा हम अपने हार्ट सेट को भी इम्प्रूव कर सकते हैं। हमारा हार्ट सेट हमारी इमोशनल लाइफ से कंस्टेंट है। अगर हमारा सिर्फ माइंड सेट ही इम्प्रूव है तब भी हम अच्छे डिसीजन नहीं ले सकते। अगर हमारी भावनात्मक जिंदगी यानी हमारा अपने दोस्तों और परिवार वालों के साथ रिश्ता अच्छा नहीं है। दोस्तों, अगला आता है हेल्थ सेट, यानी हमारी हेल्थ ही अच्छी नहीं है तो बाकी सब कुछ बेकार है। अगर हम अपने मरने के बाद एक लेक्सेसी छोड़कर जा रहे हैं तो हमें ज़्यादा साल एक अच्छा स्वास्थ्य के साथ जीना होगा। एक बार एक बिलियनियर ने मजाक में कहा था कि तुम एक अच्छा नहीं बन पाओगे अगर तुम मरे हुए हो। हर एक एलिट परफॉर्मर्स इस सीक्रेट को जानता है और इसलिए वो हर रोज अपने हेल्थ के लिए टाइम बताता है, जबकि एक हर इंसान सोचता है कि उसकी कमर कितनी लंबी है। दोस्तों, अब इन तीन में से अच्छा होने के बावजूद हमारे लिए एक आखिरी महत्वपूर्ण फैक्ट आता है जिसके बिना हम अधूरे हैं, वो है सोल सेट। हर रोज हम अपनी लाइफ में इतने बिजी रहते हैं कि हम सिर्फ मटेरियलिस्टिक चीज के पीछे ही भागते हैं, लेकिन लेखक हमें हर रोज सुबह ध्यान देने की बात करता है कि हम में से कौन है। कई लोग स्पिरिचुअल पाथ को मेडिटेशन से इम्प्रूव करते हैं, कई इसे प्रार्थना का नाम देते हैं, लेकिन खुद को अपने निर्माता के साथ कनेक्ट करके हम अपने स्पिरिचुअल पाथ को बढ़ा सकते हैं।
आदत स्थापना प्रोटोकॉल। रोबिन शर्मा के अनुसार किसी भी गतिविधि को स्वचालित बनाने के लिए, एक आदत बनाने के लिए यानी अपने दिमाग में स्थापित करने के लिए हमें 66 दिन लगते हैं, जो लगभग 9 सप्ताह के बराबर है। एक आदत अपने दिमाग में इंस्टॉल करने के लिए हमें 3 स्टेज से मिलेगी। स्टेज 1 विनाश का चरण। पहले 3 हफ्तों में हम अपनी पुरानी आदतों को खत्म करते हैं और नई आदतों को लागू करने की कोशिश करते हैं और ये स्टेज, तीनों स्टेज से मुश्किल है। ये स्टेज पार करने के लिए हमें अपनी विल पावर का उपयोग करना मैं आपको प्रेरित करना चाहता हूं, तभी हम इस चरण को पार कर सकते हैं। स्टेज 2 इंस्टॉलेशन फेज। ये फेज भी 22 दिन यानी 3 हफ्तों का स्टेज है, यानी 22 दिन का स्टेज है, जहां पर हम और भी निराश होकर भरे हैं और ये हम खुद से पूछे कि हमें ये कर ही क्यों रहे हैं, क्या ये आते काम की है भी है या नहीं, और हमें छोड़ना है का मन करता है लेकिन हमें छोड़ना नहीं है, बस जारी रखना है। और फिर अंतिम चरण आता है, चरण 3 एकीकरण चरण। इस चरण के अंतिम 3 हफ्ते हमारे लिए काफ़ी आसान हो जाते हैं और जैसे ही हम 66 दिन कंप्लीट कर लेते हैं, हमें हर चीज़ आसानी से खुलती लग जाती है। अब सुबह उठते ही के लिए हमें कोई विल पावर की ट्रेन नहीं मिलेगी, कोई स्ट्रगल नहीं होगी। अब हमारा ब्रेन सुबह 5 बजे बिना अलंकार कलंक के ही उठता है और इस वक्त हम ये सोच रहे होंगे कि यार ये बाकी लोग इतनी देर तक क्यों सो रहे हैं, और हम इन स्लॉट को ही इंजॉय करते हैं। अगर हम ये 3 स्टेज पार कर लेते हैं तो हम भी सुबह 5 बजे क्लब में बन जाते हैं। तो दोस्तों, आज हमने ये 5 ऐसी बातें देखी है जिनमें सबसे पहली थी 20-20 प्रिंसिपल, यानी सुबह 5 बजे उठने के तुरंत बाद हम 20 मिनट तक एक्सरसाइज करते हैं ताकि हमारे दिमाग में BDNF रिलीज हो जाए, ताकि हमारा फोकस बढ़े। फिर 20 मिनट हम अपने जीवन के लक्ष्यों के बारे में लिख रहे हैं ताकि हम विश्लेषण कर सकते हैं और देख सके कि हमारे कार्य हमारे जीवन के लक्ष्यों के साथ संरेखित भी है या नहीं, और पिछले 20 मिनट में हम आगे बढ़ रहे हैं नई जानकारी सामग्री पर, जैसे पुस्तक या ऑडियो पुस्तक आदि। 2 नंबर एलिट परफॉर्मेंस की जुड़वा साइकिल। इस कंसेप्ट में एक एलिट परफॉर्मेंस सिर्फ इसलिए काम नहीं करता क्योंकि उसकी रुचि और आनंद को भी समय लगता है, इसलिए हमें अपनी नींद की गुणवत्ता पर भी ध्यान देना चाहिए, जिसके लिए हमें सोने से पहले हम अपने सारे गैजेट को बंद करके अपने दोस्तों या अपने परिवार में बड़े से बात करनी चाहिए या फिर कोई इंटरेस्टिंग बुक्स पढ़ना चाहिए। 3rd नंबर 4 आंतरिक साम्राज्य। एक पूरी तरह से पूर्ण जीवन जीने के लिए हम 4 चीज़ों में सुधार लाना चाहते हैं। माइंडसेट, हमें अपने माइंडसेट को इम्प्रूव करना है। 2 नंबर, हमें अपनी फैमिली मेम्बर्स को टाइम देना है ताकि हमारी इमोशनल लाइफ अच्छी हो सके। एक्सरसाइज करें ताकि हेल्थ ही ठीक ना हो तो सब कुछ पूरी तरह से बेकार हो जाएगा। और फाइनली हमें अपना एक मी टाइम चाहिए, यानी पीस टाइम चाहिए, जहां पर हम प्रार्थना या ध्यान कर सके ताकि हम आपके बारे में और ज़्यादा जान सके और अपने निर्माता को साथ जुड़ सके। 4th नंबर हैबिट इंस्टॉलेशन। फाइनली हमने देखा था कि हैबिट इंस्टॉलेशन प्रोसेस हम सुबह 5 बजे क्लब में इंटर करेंगे। अगर हम इसे हैबिट में कन्वर्ट करते हैं, किसी भी गतिविधि को आदतों में चलाने के लिए 66 दिन लग जाते हैं, जिसे हम 22 दिनों में 3 चरणों में ब्रेक लेते हैं। व्याकुलता चरण, स्थापना चरण, एकीकरण चरण, जैसे कि हम इन 3 चरणों को पार करेंगे। दोस्तों, इस किताबों में और काफ़ी दिलचस्प टिप्स दिए गए हैं। अगर आप ये पूरी किताबें पढ़ना चाहते हो तो आप ये किताबें खरीद सकते हो। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। तो फिर मिलते हैं ऐसे ही अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप खुश रहिए, सुरक्षित रहिए और अपने सेहत को अच्छी तरह से ध्यान रखें और अपने परिवार से मिलजुल कर रहिए। अगर चैनल को सब्सक्राइब करने का मन करे तो कर देना। दोस्तों, आप लोगों से मेरे दिल से धन्यवाद।